हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ रही है दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंगल कलेक्शन। मेरा ज़्यादा तो नहीं है मेरा बैंगल कलेक्शन, लेकिन जितना भी है मैंने कलेक्ट किया है, कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है वो भी बताऊँगी, कहाँ से लिया है वो भी बताऊँगी। तो ये है मेरा बैंगल कलेक्शन दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे बैंगल कलेक्शन में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर है दोस्तों सबसे पहले ये बैंगल्स। और ये बैंगल्स दोस्तों मैंने ख़रीदा था, मैंने नहीं ख़रीदा था, ये गुलबर्गा के है। ये तब अब्बा गए थे ना, किसी काम से गुलबर्गा गए थे, तो वहाँ से मेरे और मेरी बहन के लिए सेम यही 2 सेट लेकर आए हैं। तो इसको ला के भी ना 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, 3 साल हो गया होगा। हाँ, तो अब्बा ने वहाँ जाके फ़ोन किया, काम से गए थे, शॉपिंग के इरादे से तो गए नहीं थे, बस काम से गए थे। तो अब्बा ने फ़ोन करके कहा कि अपना साइज़ बता दो, मैं तुम लोगों के लिए बैंगल्स लाना चाहता हूँ। तो उनको हमने साइज़ बता दिया, तो ये अब्बा बैंगल्स ले आए। तो ये ज़्यादातर दोस्तों मेरे पास इस तरह के मोटे कंगन ही है, क्योंकि मुझे कांच की चूड़ी पसंद नहीं है, तो मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो ये देखिए, पहनने पर ऐसे लगते हैं, काफ़ी प्यारे हैं, और मैंने अच्छी खासी टाइम पहना है इसको, और पहनने पे बहुत। और दोस्तों ये मल्टी कलर का स्टोन है इसमें, जिसकी वजह से ये हर ड्रेस के साथ चल जाता है। देन अब है दोस्तों नेक्स्ट है ये वाला सेट मेरा, और ये भी इसी तरह का है। बीच में एक बड़ा मोटा कंगन होता है और आगे पीछे छोटी छोटी बारीक सी चूड़ी होती है। और ये दोस्तों शायद आपको दिख रहा हो, ये दोस्तों इसकी तो थोड़ी सी ना शाइन भी कम हो गई है, चमक भी, क्योंकि मैंने बहुत पहना है। और ये मैंने सबसे पहला सेट ख़रीदा था चूड़ियों का, जो अपने बैंगल से ही फर्स्ट मेरा बैंगल सेट है दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट बैंगल सेट ख़रीदा था। तो ये है तकरीबन 3 साल पहले के रमज़ान का दोस्तों, लॉकडाउन से भी पहले का जो रमज़ान हुआ था। आई थिंक 4 साल होने को है इसके। तो इसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने आप ही की शादी पर पहना था, मेरी बड़ी वाली पुप्पी की जो छोटी बेटी है उनकी शादी पर पहना था मैंने। और ये रमज़ान पे लिया था, मेरे पास ना कुछ इसी से मैचिंग ड्रेस लिया था मैंने उस रमज़ान पे, तो यही मैंने उसके लिए लिया था। और ये मैंने अच्छी खासी टाइम दोस्तों बहुत टाइम पहन चुकी हूँ, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी थोड़ी शाइन भी कम हो गई है, देख सकते हैं। मैं इसको पहन कर नहीं बता रही, क्योंकि ये सारे साइज़ जो है मुझे अब थोड़े से फिट भी होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। और दोस्तों ये वाले सेट की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कितनी ज़्यादा चूड़ियाँ हैं। ये दोस्तों ये एक फैमिली सेट है दोस्तों, ये मेरी अम्मी का है, लेकिन जब अम्मी ने ख़रीदा था ना तो ज़्यादा लूज़ था भी नहीं, ये छोटा साइज़ में ही था दोस्तों। इस तरह से होता है ये, इस तरह से होता है दोस्तों ये। इतने पहनने होते हैं, इसके बड़े बड़े साइज़ भी आते हैं, जंबो किंग जंबो सेट आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अम्मी ने कहा था कि मैं यही लूँगी, ये हमने हैदराबाद से परचेज़ किया था। आपको याद होगा मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था, जब हम लोग हैदराबाद गए थे तो वहाँ से ख़रीदा था हमने। तो अब अम्मी को ये फिट नहीं आता है, तो हम लोग, मुझे और मेरी बहन को परफेक्ट फिट आता है। तो अम्मी ने कहा कि तुम लोग रख लो, और अम्मी ने 2-4 टाइम ही पहने होंगे और उनको फिट होने लगा ये, तो अम्मी ने कहा कि तुम दोनों रख लो। तो अभी अपने कलेक्शन में मैं बता रही हूँ, लेकिन अब पहनते हम दोनों हैं। तो ये 7-7 चूड़ियों और कंगन का दोस्तों ये सेट है। ये बड़ा वाला कंगन आता है, या आप एक पे पहन सकते हो ऐसे भी, या फिर पूरा सेट मिलाकर भी बनाकर भी पहन सकते हैं इस तरह से। और ये तो मैंने एक टाइम भी नहीं पहना है दोस्तों, मेरी बहन ने पहना था, ये हम दोनों का ही है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाली चूड़ियों पर। ये जो इस तरह ये जो है ना दोस्तों, इसी तरह के डब्बे में थे, ये बहुत पुराने हैं, तो इसका डब्बा पता नहीं कहाँ चला गया है। ये इसी तरह में इसी डब्बे में आते हैं ऐसे ही। तो ये वाला सेट है दोस्तों, मेरा मोस्ट फेवरेट है, मेरा फर्स्ट नंबर पर ये मुझे फेवरेट है। तो मेरे फेवरेट बैंगल्स में से ये एक है दोस्तों। ये इसलिए क्योंकि हैदराबाद जब हम लोग गए थे, ये वहाँ से लेकर आई हूँ। और दोस्तों सच बताऊँ मैं आपको, ये मैं लेकर आई थी तकरीबन 3 साल पहले हैदराबाद जब हम लोग गए थे, व्लॉग भी शेयर किया था मैंने आपके साथ। तो ये इसकी जो मैचिंग ड्रेस मुझे इस साल मिली है, जब भैया की शादी पर मैंने पेप्लम ख़रीदा था ना, ये उस पर इतना परफेक्ट आ रहा था, जैसे कि हमने ना ड्रेस ले जाकर इनको ख़रीदा हो, तो परफेक्ट आ रहा था। मैंने ख़रीदा था ना ये तब ऐसे ही ख़रीदा था, क्योंकि एक बहुत प्यारा लगता है, देखने से दुल्हन का जोड़ा भी लगता है दोस्तों। तो आप जब मैंने इसको पहना, जब मैंने अपनी चूड़ियाँ निकाली उस ड्रेस के साथ मैच करने के लिए, वलीमे पे पहनने के लिए, तो इतनी परफेक्ट जा रही थी। तो और उसके साथ ऐसा लग रहा था कि ये सेट इसी के लिए हमने ख़रीदा हो।
तो 3 साल पहले ये मैंने ख़रीदा था, ये भी हैदराबाद से ही लिया था दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, लेकिन अभी बैंगल कलेक्शन है तो ये दिखा रही हूँ। और ये भी बहुत प्यारा है दोस्तों, मुझे तो पहन कर दिखाना होगा आपको, क्योंकि ये अभी मुझे थोड़ा फिट भी होने लगे हैं दोस्तों, पहले नहीं होते थे। तो ये देखिए कितना प्यारा लगता है। और ये दोस्तों मैंने 2 या 3 टाइम ही पहने हैं, तो इसकी शाइन वैसी की वैसी ही है। और ये जो मेरी अब वाले जो मैंने अब लिया है ना पेप्लम, उस पर बहुत फिट आ रहे हैं, तो मैं उसी के साथ ही पहनूंगी, क्योंकि ये उसके साथ बहुत मैच हो रहा है। तो दोस्तों अभी आते हैं यहाँ पर मेरे डब्बे के पास। ये डब्बा मैंने इसी में रखती हूँ, और ये बाकी सारे मैं अलग अलग डब्बों में रखती हूँ, तो वो डब्बे अभी नहीं दिखा रही हूँ, तो अलग अलग डब्बों में मैं पैक करके रखती हूँ। और दोस्तों कभी भी आप अपनी बैंगल्स को, अपनी चूड़ियों को, चाहे वो कांच की हो, इस तरह से लॉक की हो, या फिर इस तरह से मेटल की हो, या फिर ऐसी हो, किसी भी चूड़ी को इस तरह से ना न्यूज़पेपर में रैप करके रखिएगा, जिस तरह से ये देखिए मैंने रैप करके रखा है। और ये बहुत पुराना हो गया है दोस्तों, इसको मैं फेंक देती हूँ, बाद में मैं ले लूँगी। और दोस्तों ये मैंने ख़रीदा था, ये 4 ही ख़रीदा था, ये 100 या 150 रुपये में 4 के हिसाब से ख़रीदा था हमने। और दोस्तों आपको सच बताऊँ, ये मैंने ख़रीदा है और बस इसको ऐसे ही रखा है, मैंने एक भी टाइम नहीं पहना है। ये मैंने ख़रीदा था जब शॉपिंग हम लोग कर रहे थे बड़े अब्बा की बेटी की शादी की, तो वहाँ पर बस बैंगल्स की शॉप पर हम लोग गए, तो अम्मी बैंगल्स ले रही थी, तो मुझे ये पसंद आए, बस मैंने ले लिए। एक भी बार मैंने नहीं पहना है, देख सकते हैं इसके स्टोन वगैरह सारी शाइनी वैसे की वैसे ही करता है, क्योंकि मैंने एक भी टाइम नहीं पहना है। सोच रही हूँ कि कहीं पहनूँगी, या फिर इसको आप अपनी मैचिंग चूड़ियों के साथ भी मैच करके साथ में इस तरह से सेट बनाकर भी पहन सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने एक भी टाइम नहीं पहना है, तो ऐसे ही है ये दोस्तों। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये वाले बहुत पुराने हो चुके हैं दोस्तों। इसके आगे की इस तरह से इसकी पतली चूड़ी वो पता नहीं कहाँ चली गई, ये 2 ही कंगन बचे रह गए हैं मेरे पास, और इनकी भी शाइन बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहना है इसको, छोटे छोटे फंक्शंस पे पहना है, और अब तो ये मुझे आते भी नहीं हैं। ये देखिए बहुत फिट आते हैं, और पहनने की कोशिश करूँ तो ये मेरी हड्डी दर्द होने लगती है। तो दोस्तों नेक्स्ट है, ये इसी तरह के रैपर में ही रखती हूँ दोस्तों मैं, तो इससे ना शाइन ख़राब, जो अपनी आपके चूड़ियों की शाइन है वो ख़राब नहीं होती, और वैसे की वैसे ही बरकरार रहती है। तो मैं अभी तो फेंक रही हूँ, ये पुरानी हो चुकी है इसलिए, तो अब मैं दूसरे वाले न्यूज़पेपर में रैप करके रखूँगी। और दोस्तों ये वाले जब मैंने ख़रीदे थे, जब हम लोग गुलबर्गा गए थे ना, तब ख़रीदा था मैंने, आप देखिएगा। और ये भी मैंने पहना है दोस्तों। ये जो डिज़ाइन मैंने ख़रीदा है दोस्तों, कलर ये फैमिली सेट में आता है, इस तरह का सेट ना ऐसे स्टोन्स में आता है। ये नया निकला है, अभी नया फैशन था तब हम लोग जब हैदराबाद गए थे ना तब। लेकिन ये जो स्टोन, ये जो वर्क है ना दोस्तों, ये बड़े बड़े इस तरह से फैमिली सेट्स में आता है। लेकिन मैंने ना ये इतने ही मिल रहे थे, ये बहुत सारे थे, तो मैंने अपने साइज़ ले लिया। और दोस्तों मेरा साइज़ है बैंगल्स का 2.2, तो ये 2.2 की है। जो सारे जो है ये 2.4 के है शायद दोस्तों, ये 2.2 का है। और ये ऐसे ही है दोस्तों, ये आप चाहे तो 2-2 पहने, एक पहने, मैं कभी एक भी पहनती हूँ कहीं जाना हो तो। और ये लॉक की है दोस्तों, देख सकते हैं, ये जो अंदर इस तरह का मेटल होता है इसे लॉक कहते हैं। और ये हैदराबाद का ही फेमस डिज़ाइन है दोस्तों बैंगल्स का, वहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। लॉक की चूड़ियों के लिए हैदराबाद लाड़ बाज़ार बहुत फेमस है, तो ये हैदराबाद के हैं, लेकिन ये गुलबर्गा में भी मिलते हैं, क्योंकि शायद वहाँ से वो लोग ख़रीद कर बेचते हैं या क्या है मुझे पता नहीं। लेकिन ये लॉक तो वहीं का फेमस है, ये मुझे पता है, तो इसको भी रख देते हैं। और ये भी मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, ये सेट और ये सेट मुझे बहुत पसंद है। इसकी भी शाइन ख़राब नहीं हुई है, ज़्यादा टाइम मैंने इसको पहना भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही पहना है। और दोस्तों ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सेट है दोस्तों, क्योंकि ये मेरे मामा ख़रीद कर लाए थे मेरे लिए। उनके दोस्त ने ना नई बैंगल शॉप ओपन की थी, तो वहाँ से लेकर आए थे मामा। और ये दोस्तों आपको बताऊँ, ये मामा ने ऐसे ही ख़रीदा था, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड किए थे कि तुम्हें कौन से कलर का और किस तरह का चाहिए, पसंद करना, मैं वही लेकर आऊँगा, अपना साइज़ बताना। तो मुझे ये पसंद आए थे, मैंने ये ले लिए। और दोस्तों ये मेरे एक सूट के साथ मैचिंग जाते हैं, जिसका मैंने ब्लॉग शेयर भी किया था बाजी के घर जब हम लोग गए थे उनके बेटे की खतना के फंक्शन पे, तो उस सूट में ही मैच हो रहे थे, तो मैंने उसी के साथ रख दिया है इसको। मैं जब वो सूट पहनती हूँ तो ये चूड़ियाँ बहुत शौक से पहनती हूँ, क्योंकि ये मेरे मामा लेकर आए थे और ये मेरी फेवरेट है। और जो अब्बा और मामा लेकर आए ना दोस्तों, वो मेरे चूड़ियों का सेट फेवरेट है, क्योंकि बड़े प्यार से लेकर आते हैं, मामा हो, अब्बा हो, नाना हो, कोई भी हो, तो ये पहनने पर ऐसा लगता है। और दोस्तों ये सिर्फ इतने ही पहन सकते हैं, और इसके यहाँ पर बीच में ना दोस्तों इस तरह से आपके ड्रेस के कलर के चूड़ियाँ भी यहाँ पर लगाकर, बैंगल्स जो कांच की आती हैं वो भी लगाकर पहन सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ।
और ये जो दोस्तों ये भी पता नहीं कब के हैं, ये ऐसे ही मेरे पास पड़े हैं और ये तो मेरा साइज़ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत पहले था मेरा साइज़, अब ये मुझे फिट भी नहीं आते हैं। और ये 2 मेरे पास है और 2 मेरी बहन के पास है, हम लोग कभी कभी पहन लेते थे। और ये देखिए साइज़ तो अब मुझे आता भी नहीं है ये। और ये दोस्तों एक सेट है और ये देखिए ये हेयर क्लिप का पीछे का निकाला है मैंने, जो बाल टाइट हो तो ये निकालते हैं पहनने के लिए। इसको बॉक्स को मैं इधर रख देती हूँ क्योंकि फंक्शन पर जब जाते हैं तो पता नहीं चीज़ें कहाँ कहाँ होती है, और मैं कब से ढूंढ रही थी वो मुझे यहाँ मिला देखिए। और दोस्तों ये सेट जो है ये जब बड़े अब्बा की बेटी की शादी में जब शॉपिंग के लिए गए थे ना, दुल्हन को लेकर मेरी पुप्पी और सब लोग, तो तब शॉपिंग के लिए ना मेरे चाचा और मेरे अब्बा भी गए थे वहाँ पर। तो वहाँ से ना मेरे अब्बा ये लेकर आ गए देखिए सेट। ये शायद मेरी पुप्पी ने पसंद किया होगा और ये मैंने कभी भी नहीं पहना है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा चूड़ियों का सेट पहनना पसंद नहीं है, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ ये जो दो ये जो है ना दोस्तों ये सेट, ये मैंने अपने भैया के मंजे पर पहना था येलो सूट के साथ, क्योंकि येलो है और उसके साथ बहुत मैच कर रहे थे। और इसके बीच में ना दोस्तों ऑरेंज चूड़ियाँ हैं, फिर येलो छोटी और मोटी बैंगल हैं, और इसको भी मैं रख देती हूँ, बाद में इसको चेक करूँगी। तो ये हैदराबाद का ही है दोस्तों, ये अब्बा लेकर आए थे जब शॉपिंग पर गए थे। और दोस्तों नेक्स्ट है ये जो दोस्तों ये जो 2 बॉक्सेस में है ना दोस्तों, इस साल रमज़ान में जो मैंने शॉपिंग की थी ना ईद के कपड़ों की और भैया की शादी के लिए वो ड्रेसेस पे, तो ये दोनों बॉक्सेस में वो चूड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाले बॉक्स में क्या है। और ये दोस्तों ये इसी डब्बे की चूड़ियाँ हैं, इसी डब्बे में मिलती है। यहाँ पर देखिए चूड़ी का कलर और कलर भी लिखा हुआ है, वही लोग लिखते हैं शॉपकीपर, जब हमें कोई कलर हो चाहिए मांगो तो वो दे देते हैं। और ये तो हर लेडीज़ को पता होगा, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग ही चूड़ियाँ पहनते हैं, और ये अम्मी को पता है मेरी इन सब चीज़ों के बारे में। इसको रख देती हूँ। और दोस्तों ये मैंने मेरी जो ईद का ड्रेस है ना दोस्तों, ये इस साल का जो मैंने लॉन्ग गाउन लिया है ये उसके साथ मैंने लिया। पता नहीं क्यों दोस्तों, मुझे तो वैसे तो मुझे कांच की चूड़ी से सख्त नफरत है और उसकी आवाज़ से भी मुझे चिढ़ आती है, मुझे पसंद नहीं है। अम्मी को भी मैं घर पर कहती हूँ कि अम्मी एक ही चूड़ी पहन कर रही है, आवाज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये पता नहीं क्यों इस साल अम्मी जब चूड़ियाँ खरीद रही थी ना भैया की शादी के लिए मैचिंग ड्रेसेस के साथ, तो मेरा भी दिल किया है कि मैं भी ले लूँ। तो मैंने अपने ये इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये डार्क पिंक है दोस्तों, वो अलग थोड़ा सा हटके पिंक है, लेकिन मैच हो रहा था तो मैंने ना 1 डज़न ये चूड़ी ले ली और मुझे पसंद आया। और ये दोस्तों इस साल की ना नया डिज़ाइन भी आया है, देखिए इस वाली चूड़ी में यहाँ पर चूड़ी में स्टोन भी फिट किए गए हैं, देखिए ये आई थिंक गोल्डन स्टोन है, स्टोन भी फिट किए गए हैं, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि अम्मी मैं ले लूँगी। और दोस्तों इसमें ना जब भैया की शादी पे मैं पहन रही थी अपना ईद का ड्रेस, तो उसी के साथ मैंने पहना था और ये एक चूड़ी टूट गई है, अब ये 11 चूड़ियाँ रह गई हैं। और इसके साथ आप कुछ भी मैचिंग करके भी पहन सकते हैं या फिर ऐसे भी इनको 6-6 भी पहन सकते हैं। तो इसको भी रख देती हूँ। तो इस वाले डब्बे में यही दिया था उन्होंने, भैया ने, शॉपकीपर ने। और देन दोस्तों भी यहाँ पर है ये 4 ये कंगन, इसे बोलते हैं कंगन ही बोलते हैं। ये है दोस्तों, ये दोस्तों मैंने जो सूट खरीदा था भैया की जुमागी पे पहनने के लिए, ये उसके लिए सूट मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था, क्योंकि आपको तो पता है शादी जब कंफर्म हो जाती है शादी की डेट, तो शादी से बहुत पहले से ना शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने एक सूट खरीदा था चिकन वर्क का, आपके साथ जल्दी वो जुमागी का ब्लॉग भी शेयर करूँगी, क्योंकि दोस्तों मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स और रेसिपीज़ अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से मैं कंटिन्यू रहूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन आप प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिए मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सूट बहुत टाइम पहले खरीदा था, मुझे वो सूट का कलर याद था। जब हम लोग ये वाली चूड़ियाँ जब खरीदने जा रहे थे ना, तो इसी दुकान पर से मैंने ये भी ले लिया। ये 4 का ही सेट था दोस्तों, एक हाथ में 2 और एक हाथ में 2 पहन सकते हैं, या फिर इसके बीच में आप कोई भी मिक्स एंड मैच करके कंगन या बारीक कंगन भी पहन सकते हैं, जो भी हो पहन सकते हैं। तो ये भी बहुत प्यारे लगे दोस्तों, ये उस सूट के साथ परफेक्ट जा रहे थे। यही कलर का है दोस्तों वो सूट मेरा, तो इसको भी यहाँ पर रख देती हूँ मैं। और दोस्तों ये दोस्तों ये चूड़ी ही कहूँगी मैं, क्योंकि एक कंकर के कंगन है, लेकिन इतनी बारीक है, देखिए कांच की चूड़ी से भी ज़्यादा बारीक है अभी। तो ये 1 डज़न के हिसाब से दिया था उन अंकल ने, और थोड़े से उम्र दराज ही थे तो मैं उनको अंकल ही बोलूँगी। तो उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये के
1 डज़न होंगे, तो ये 12 है दोस्तों। लेकिन मैंने शादी पर ना जब खरीद कर लाए हम लोग, तो मैंने ऐसे ही सोच के ना एक जुगाड़ लगाया था कि क्या करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से करके पहना था इसको, ये मैं आपको बताती हूँ, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए इस तरह से करके मैंने भैया की शादी पर पहना था और ये बहुत प्यारा लग रहा था दोस्तों, सच में बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। उन्होंने कहा कि इसके साथ वाली चूड़ियाँ भी दूँ क्या, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास देख सकते हैं दोस्तों पूरे कलेक्शन में ये एक ही कांच की चूड़ी है, बाकी के पूरे मेरे पास लॉक के या फिर मेटल के ही चूड़ियाँ हैं, कंगन है। और ये मेरे पास पहली सेट है दोस्तों कांच की चूड़ियों का। तो इस तरह से मैंने अपने भैया की शादी पर पहना था। ये देखिए कितना प्यारा भी लगता है। तो अम्मी को मैंने कहा कि इस तरह से दिखाकर, तो उन्होंने कहा कि वाह कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं ऐसे ही करके पहनना। तो मैंने भैया की शादी पर उस वाली ड्रेस के साथ ऐसे ही मिक्स करके पहना था, मैच करके। तो दोस्तों ये है मेरा, इस तरह का है कुछ मेरा बैंगल कलेक्शन। ज़्यादा तो नहीं है मेरे कलेक्शन में बैंगल्स, क्योंकि मैं ज़्यादा शौक नहीं रखती थी। बस 3-4 साल से ही मैंने चूड़ियाँ ख़रीदना स्टार्ट किया। और जैसे दोस्तों जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, वहाँ से मुझे चूड़ियाँ या कुछ भी वहाँ का ख़रीद कर लाना पसंद है, क्योंकि ये वहाँ की निशानी होती है। तो दोस्तों ये है मेरा बैंगल सेट या बैंगल कलेक्शन जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। और काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी दोस्तों कि मैं बैंगल कलेक्शन आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। कभी तो मेरा मोबाइल ही ख़राब हो चुका था दोस्तों, तो उस वजह से भी बहुत लंबा ब्रेक आ गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर ब्लॉग्स अपलोड करूँ, ये 2 या 3 दिन में एक बार तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँ, कोशिश करूँगी। तो दोस्तों यही था मेरा बैंगल कलेक्शन, छोटा सा प्यारा सा बैंगल कलेक्शन है। इसमें हर तरह की चूड़ी है, कांच की है, मेटल की है, लॉक की है, और ये भी मेटल की ही है शायद दोस्तों। ये हर तरह की चूड़ियाँ हैं मेरे पास, और कहीं कहीं शहर की, गांव की भी है जो याद है मेरी साथ जाती है। जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ से बैंगल्स या कुछ भी ज्वेलरी वगैरह मैं ख़रीद कर लाती हूँ, मुझे वहाँ की याद होती है। तो दोस्तों यही था मेरा प्यारा सा बैंगल कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा बैंगल कलेक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और कैसा लगा मेरा बैंगल कलेक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलती हूँ दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।